कक्षा एकादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लेखक कौन है? कुमार गंधर्व। तो चलिए आगे की घटनाओं को पढ़ते हैं। जहां हमने समाप्त किया था उससे अब आगे बढ़ते हैं। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका अर्थात स्वर लिपि, ध्वनि मुद्रिका का क्या अर्थ है? स्वर लिपि को शास्त्रीय गायकी क्या होते हैं वो देख लेते हैं, जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय गायकी। जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। कि ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे। यानी आप एक तरफ अगर शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका बजाएं और एक तरफ लता की ध्वनि मुद्रिका बजाएं तो श्रोता क्या करेंगे? लता की ही ध्वनि मुद्रिका स्वर लिपि को पसंद करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा है, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। सामान्य लोग ये सब नहीं जानते। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोश था, यानी मालकोश क्या होता है वो जान लेते हैं। भैरवी थाट का राग जिसमें रे और प वर्जित है, इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। कौन? मालकोश। और वही त्रिताल है। अब त्रिताल क्या होता है वो भी जान लेते हैं। यह 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास, उसे नियम नहीं, उसे मिठास चाहिए जो उसे मस्त कर दे, सुनकर वह मदहोश हो जाए, मदमस्त हो जाए, जिसका वह अनुभव कर सके और वह स्वाभाविक हो। यह नहीं कि उसको समझने में उसे तकलीफ हो। उसे ऐसा संगीत नहीं चाहिए। उसे जो आसानी से समझ में आए, जो उसे मदहोश कर दे, मदमस्त कर दे, मस्त कर दे, वह संगीत ही सामान्य श्रोता को प्रिय होता है। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन क्या है? गाने का ऐसा अंदाज जो एक आदमी को भी भाव विभोर कर दे, वह गानपन होता है। तो वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% क्या है? यह गानपन मौजूद है जो किसी भी व्यक्ति को भाव विभोर कर दे। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके स्वर कैसे हैं? निर्मल प्रकृति के। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूर जहां भी एक अच्छी गायिका थी। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि लता के पहले किसका राज था? नूर जहां का था चित्रपट संगीत में। तो देखते क्या है कि नूर जहां एक बहुत अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, वह उत्तानपन नहीं है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में झलकता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया, जितना उनकी इस निर्मलता, उस स्वर की निर्मलता का उपयोग करना चाहिए था उतना नहीं किया गया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, आसान काम नहीं देता। ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। ये कौन कह रहे हैं? ये लेखक कह रहे हैं। लता के गाने की एक विशेषता है, ये आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि लता की गायकी की विशेषताओं को लिखिए।
तो ये आप एक एक करके जो विशेषताएं बताई जा रही है उसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चारण। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, नाद में हो जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठती है। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का आगे का भाग।